दोस्तों केवीएस एग्ज़ाम 2023 एक सवाल पूछा गया, डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या है। यहाँ पर डेवलपमेंट डिज़ाइन से संबंधित क्वेश्चन जो है उस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के बात करेंगे। आपका 3-4 मिनट का ये वीडियो होगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो आपने विकास या डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो वृद्धि है वो विकास का हिस्सा होती है। वृद्धि को हम उसका मापन किया जा सकता है, वो आपकी एक तरीके से क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। ये सवाल पूछा गया था आपका केवीएस जब हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं कि क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, लेकिन डेवलपमेंट डिज़ाइन वाला सवाल आपके दूसरे पेपर में पूछा गया था। तो इनके जब हम टाइप के बारे में बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल है, ये क्रॉस सेक्शनल होता है, क्रॉस सीक्वेंशियल होता है, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये हो गए 4 टाइप जब हम बात करते हैं किसके, डेवलपमेंट डिज़ाइन के। कहाँ पे अप्लाई होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका सबसे पहला था, जब हम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन को लेकर के बात करते हैं तो आखिर वो क्या है, वो पैटर्न क्या होता है, जिसे हम अनुदैर्ध्य प्रारूप के रूप में जानते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि एक ही चर यानी वेरिएबल को एक छोटी या लंबी अवधि में बार बार अगर हम देख रहे हैं, कुछ नहीं है, एज ग्रुप के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया है। जो डेवलपमेंट डिज़ाइन है उसमें कि एज ग्रुप किसी एक सिंगल को ले लिया, अलग अलग ग्रुप को ले लिया, मिक्स कर दिया, तो किस तरीके से बच्चे का विकास हो रहा है, उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। बस इतना ही है। बिल्कुल से जो टर्म है वो थोड़े से आपके क्लिष्ट प्रकार के शब्द हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो होता क्या है कि एक ही एज ग्रुप, यानी कि समूह ए हमने ले लिया, यहाँ पर भी समूह ए है, यहाँ पर भी समूह है, ग्रुप ए, एक ही एज ग्रुप के बच्चों को हमने यहाँ पर लिया, और फिर सेम टाइम, माफ़ी चाहेंगे, टाइम अलग अलग, मतलब अलग अलग समयों पर सेम एज ग्रुप के बच्चों की अगर हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो अनुदैर्ध्य में हमारा शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लास में मान लीजिए एज ग्रुप जो भी है उनका 6 से 8 साल के बीच में है, और उनका हमने आज स्टडी किया, कल किया, परसों किया, 1 महीने बाद किया, तो वो चीज़ आपकी अनुदैर्ध्य में शामिल होती है। दूसरा आपका जो दिया हुआ है वो पार अनुभागीय यानी कि क्रॉस सेक्शनल की जब बात करते हैं तो आखिर इसमें क्या शामिल होगा, ये है आपका अलग अलग ग्रुप विद दी सेम टाइम। ध्यान रखिएगा, अब इसमें जो है ग्रुप अलग अलग हो गए हैं लेकिन सेम टाइम कंपैरिजन। 6 से 8 का भी स्टडी कर रहे हैं, बाल्यावस्था का किशोरावस्था से, किशोरावस्था का हम जो है शैशवावस्था से, तो ये जो चीज़ हमारी शामिल होगी, ये जो एज ग्रुप का होता है कंपैरिजन, वो हमारा पार अनुभागीय में शामिल होगा। मतलब इसमें कहते हैं मानव विकास आयु से संबंधित चेंजेस का पता लगाने के लिए विभिन्न आयु समूहों का एक ही वक्त पर जब हम काम करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो हमारा जो है पार अनुभागीय में शामिल होगा। पार अनुक्रमिक क्या होता है, क्रॉस सीक्वेंशियल बोलते हैं जिसे। इसमें क्या है, एक ही ग्रुप पर आप दोनों चीज़ें अप्लाई करते हो। कौन सी दोनों चीज़ें, जो आप अभी पहला पढ़े हो, जो आप अभी दूसरा पढ़े हो, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वाला भी है और क्रॉस सेक्शनल भी है, पार अनुभागीय भी है और आपका अनुदैर्ध्य वाला भी है। ठीक है, एक ही ग्रुप पर जब आप अप्लाई करते हो, और फिर यहाँ पर जो चौथा आता है वो किसी टारगेट पॉपुलेशन पर जब आप काम करते हो, या टारगेट जो आपकी ऑडियंस है, टारगेट जो आपका एक कोई पर्सन पीपल है, उस पर जब काम किया जाता है तो वो क्वासी प्रकार का जो है कहलाता है। ये था आपका डेवलपमेंटल डिज़ाइन। सवाल जो पूछा गया था वो आपका पूछा गया था, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि जब अलग अलग समूह हों, मैं एक बार फिर से पहले तीनों चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। तो उस चीज़ ये है, जब हमारा समूह सेम हो लेकिन टाइम अलग अलग हो तो वो हमारा अनुदैर्ध्य में होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में होगा। जब हमारे ग्रुप अलग अलग हो लेकिन टाइम सेम हो तो क्रॉस सेक्शनल होगा। जब हमारा क्रॉस सीक्वेंशियल में एक ही एज ग्रुप पर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों अप्लाई कर रहे हों, और फिर आता है जब एक टारगेट पॉपुलेशन पर हम काम कर रहे हों। यहाँ पर सवाल आपसे ये है, और जो सवाल पूछा गया था वो भी ये सवाल पूछा गया था कि जब ग्रुप अलग अलग हों और एक ही टाइम पर, जब ग्रुप अलग अलग हों और एक ही टाइम पर उनकी स्टडी करने की बात की जाए तो आखिर वो इनमें से कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।